एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का एक नए वीडियो में। ये वीडियो है गोरखपुर के ब्लॉगरों के ऊपर। आपको पता है कि गोरखपुर में अभी क्या चल रहा है? एकदम खिचड़ी पक रही है। प्रीति सूरज का अलग मैटर है, रवि दिलजान का अलग मैटर है, मियाँ बीवी का। इधर रजनी कौशल रूपतारा का अलग मैटर है, उधर गोरखपुरिया का अलग मैटर। ये चल कर रहा है। इन लोगों ने कंटेंट के नाम पर लोगों को एकदम कंफ्यूज्ड कर लिया है। लोग एकदम कंफ्यूज्ड हो गए, इनका कंटेंट एकदम खिचड़ी पक गया है। लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि किसका मैं देखूं और किसका ना देखूं। एकदम खिचड़ी गजर बजर हो गया है। तो चलिए इस वीडियो में मैं बात करूंगी रूप तारा और विकास बारूद का और रजनी कौशल का। हालांकि इनका वीडियो मैं ज़्यादा नहीं देखती हूँ, लेकिन जितना भी मैंने देखा है, कुछ लाइव किया था उसमें भी कुछ लोगों ने मुझे इन लोगों के बारे में बताया। उसके आधार पे ये वीडियो मैं बना रही हूँ कि ये जो रजनी कौशल और रूपतारा का जो कंटेंट चल रहा था ये रियल था। रजनी कौशल ने एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने रूपतारा को भद्दी गालियां दी, जो कि पहले भी मैं बताई हूँ और अभी भी कह रही हूँ कि गाली देना कहीं से कहीं तक सही नहीं है। अश्लील गाली भी देना अश्लीलता को परोसता है। ये लोग बात करते हैं, एक दूसरे पे गंदा इल्जाम लगाते हैं कि तुम अश्लील बना रही हो तो तुम अश्लील बना रही हो। मैं पूछ रही हूँ कि अश्लील है कौन? अश्लील है कौन? मैं पूछना चाहती हूँ, कौन नहीं है अश्लील, ये बताओ। मेरे ख्याल से तो जो ये गंदी गंदी भाषा का लोग प्रयोग करते हैं, पता नहीं क्या क्या बात करते हैं, हम तो बात करने में भी शर्म करेंगे। ये लोग गंदी गंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, क्या ये अश्लील नहीं है? जरूरी थोड़े है कि आप नंगे कपड़े नंगे होकर दिखाओ बिना कपड़ों के, या जो भी चीज़ें हैं आप अश्लील वालों को यहाँ पर लाकर परोस रहे हो कि वो पहले गंदा वीडियो बनाती थी अब सही बना रही है, वो दूध की धुली नहीं है। तो क्या आप लोग दूध के धुले हो जो गंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हो, अश्लील भाषा का प्रयोग कर रहे हो, अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हो? ये सही है? मेरे ख्याल से गोरखपुर का कोई इंसान ऐसा नहीं है जो अश्लील वीडियो भले ना बनाता हो लेकिन अश्लील भाषा का प्रयोग न किया हो। ऐसा कोई भी नहीं है, वो चाहे विकास बारूद हो चाहे रजनी कौशल हो। यहाँ पे बात आई रजनी कौशल का पैसा विकास बारूद और तारा ने लूट लिया है। अब मेरे सामने जो जानकारी आई है उसको मैं बताती हूँ कि रजनी कौशल का फेसबुक का पैसा जो था पेज का, उसमें अपना अकाउंट लिंक करके विकास बारूद ने उनका सारा पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया। 70 से 85 की 80 हजार जो भी इन लोगों का है। अब इस बात का पता रजनी कौशल को चला। रजनी कौशल के पास प्रूफ नहीं था, बिना प्रूफ के आधार पर इन्होंने गाली देना शुरू कर दिया। यहाँ पर रजनी कौशल की गलती यहाँ पर यह है कि बिना प्रूफ के आप किसी के ऊपर आरोप लगाना शुरू कर दिए, ये गलती है। भले ही आपकी गलती ना हो, आपके साथ नाइंसाफी हुई है, लेकिन आपके पास सबूत भी रहने चाहिए। तो रजनी कौशल के पास कोई सबूत नहीं था कि वो 70,000 80,000 जो भी है विकास बारूद ने निकाले हैं किस तरह से फ्रॉड करके, है ना। अब उस आधार पर रजनी कौशल ने इनके ऊपर ले दनादन वीडियो बनाना शुरू किया, गंदी गंदी भाषा का प्रयोग किया, गालियां देना शुरू किया। और उधर से रूप तारा ब्लॉग ने इनके अपशब्द के बारे में कुछ भी, मतलब इनको अपशब्द नहीं बोला। डायरेक्ट ये मैटर थाना में चला गया। अब कौन ले गया मुझे नहीं पता, शायद रजनी कौशल ले गया या जो भी ले गया, लेकिन वहां पर जाकर गलती ना होते हुए भी रजनी कौशल ने रूप तारा से माफी मांगी। क्यों? क्योंकि रजनी कौशल ने गलती की थी। सोशल मीडिया पर सरेआम इन्होंने वीडियो बनाकर गाली देकर रूप तारा को दिया था गाली, मतलब अब ये सबसे बड़ा सबूत कि इन्होंने तो गलती किया, लेकिन जो रूप तारा और विकास बारूद हैं उनकी कहीं गलती नहीं दिखी। इसके वजह से रजनी कौशल को माफी मांगनी पड़ी थाने में। अब पुलिस इनसे भी पूछी उनसे भी पूछी, तो अब रजनी कौशल के पास सबूत नहीं थे कि इनके ऊपर आरोप लगाएं, लेकिन उनका 70 से 80 हजार रुपया रूप तारा विकास बारूद ने लूटा। ये सारे के सारे चोर हैं, सारे के सारे ये चोर हैं। अब ये चोरी इन लोगों की खुल के सामने आई है। निशा जलवंशी हो गई, उसका पति हो गया,
लोगों को स्ट्राइक दे देकर लोगों का चैनल डिलीट करवाया और नाम आया गोरखपुरिया का, क्योंकि गोरखपुरिया बदनाम है, नामी बनिया और बदनामी चोर। तो गोरखपुरिया भौजी के ऊपर सारे लोग टारगेट करने लगे, यहाँ तक कि ये जो राधा राज हैं इन्होंने भी बिना जाने बूझे गोरखपुरिया को टारगेट किया वहां बुलाकर और गोरखपुरिया के पति को मरवा भी दिया। लेकिन यहाँ पर असली गेम कोई और खेल रहा था। निशा जलवंशी का पति रूप तारा, ये लोग सारे लोग एक थाली के चट्टे बट्टे, दूसरों का चैनल लेकर ये एक क्या बोलते हैं गोरखपुर में कहाँ पे ये लोग देते हैं अपना चैनल, दूसरों को दे देते हैं देख रेख के लिए। उसको क्या बोलते हैं, मेरे मुंह में आता है मेरा ना वो प्रोनाउंसिएशन, जो टंग प्रोनाउंसिएशन है थोड़ा सा गड़बड़ है, तो कुछ चीज़ें मेरे से नहीं निकल पाती हैं। तो उसके आधार पर इन्होंने बहुत सारे लोगों का चैनल लिया, उस चैनल से पेज बनाया और उनके वीडियोस डाल के इन्होंने उससे पैसा खूब कमाया। और जब अब पोल खुलने लगी है तो मिर्ची लगने लगी है। अब यहाँ पर बात करते हैं विकास बारूद की। विकास बारूद ने एक वीडियो में बोला है कि हम संस्कारी लोग हैं। ये रूप तारा कहीं से किसी को भी गाली नहीं दी है। रजनी कौशल ने गाली दी लेकिन रूप तारा ने नहीं दिया, क्योंकि उसको संस्कार ऐसे नहीं मिले, वो संस्कारी खानदानी है, ऐसा इनका कहने का यही मतलब है। वहीं पर रजनी कौशल ने बोला कि आपने भी तो गाली दिया था, तो उस पर भी विकास बारूद ने बोला कि वो सब मैटर छोड़ो, संस्कारी बात करते हो आप, अभी गाली दो चाहे 4 महीना पहले गाली दो, गाली होती है। और जब मालती चौहान का मैटर हुआ था, इसके पहले 2-3 मैटर हुए थे जिसमें इन्होंने और इनकी बीवी रूप तारा ने सरेआम इतनी गंदी गालियां दी थी। ये संस्कार की बात करते हैं। 60 चूहा खा के बिल्ली चली हज को। आज दुनिया के सामने रजनी कौशल का वीडियो दिखाने के लिए गलत हो गया कि वो सरेआम गाली दिए हैं, तो लोग उसको क्या क्या बोल रहे हैं, घर बनवा ली है तो घमंडी है, तो ये है, बहुत कूट के घमंड भरे हैं। मेरे ख्याल से ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपने में ही अपना कंटेंट बनाते हैं दोनों। और कौशल को तो मैं बोलूं कि वो जितना सीधा इंसान है उतना कोई भी नहीं है। भले रजनी अपने मुंह से कुछ भी गाली बक दे, लेकिन कौशल जो है जवाब नहीं दे पाता, बहुत सीधा इंसान है। अब लोगों के नज़र में कैसा है मुझे नहीं पता, उसकी अपेक्षा इनको देख लो, लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अपनी अमर्यादित वीडियो जाकर पिछला देखो कि कितने आप लोगों ने गंदगी परोसे हैं। आप मर्यादा का बात करते हो, संस्कार का बात करते हो, साड़ी ब्लाउज पहनकर और नंगा नाच करते हो, ये संस्कारी लोगों के घर की बेटी बहू करती हैं। थोड़ा सा मुझे कोई आंसर देगा? संस्कार की बात करते हो, तुम्हारे मुंह से संस्कार नाम की चीज अच्छी नहीं लगती, तुम्हारे मुंह से संस्कार नाम की चीज अच्छी नहीं लगती। आज तुम बहुत साफ सुथरे बन गए हो कि भैया हम लोग गंदगी नहीं परोसते। एक टाइम था कि बैठ के तुमने गालियां दी हैं, और वो भी अभद्र भाषा में। संस्कार की बात करते हैं। आज उनके पास सबूत नहीं है तो तुमने माफी मंगवा ली। एक दिन तुम घुटनों पे लोगों के सामने माफी मांगोगे अपने पाप का, ये भी जान लो। जितना तुमने लोगों का दिल दुखा कर पैसा लूटा है ना, वो सब भगवान तुमसे वसूलेगा। कहते हैं दूसरे का दिल दुखाकर पैसे दूसरे के नहीं हड़पने चाहिए। और जो मैं देखती हूं उसी पे बात करती हूँ, चाहे किसी को मिर्ची लगे चाहे कुछ भी हो। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो छोटा सा है, कैसा लगा जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। बाय बाय।